जाहे बेधी राखे राम, जाहे बेधी राखे राम, अरे ताही बेधी रही और सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही और सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए। भारत माता और हिसाली वाली मैया को मेरा प्रणाम। पावन चिंतनधारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। श्री वाल्मीकि कृत रामायण एक धार्मिक ऐतिहासिक महाकाव्य में मैं अयोध्या कांड का भक्ति भाव से पठन करती हूँ। निवेदन है कि आप भी श्रद्धा भाव से इसका श्रवण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। तीसरा सर्ग। राजा दशरथ का वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना और उनका सेवकों को तदनुरूप आदेश देना। राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को राजसभा में बुला लाना और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हित कर राजनीति की बातें बताना। सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी वचन बोले। अहो, आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इस प्रकार की बातों से पूर्वासी तथा अन्यान्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के साथ महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ से यह बात कही। भगवन, श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा। तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियां, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिणी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए 2 व्यजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान देदीप्यमान सोने के 100 कलश, सुवर्ण से मढ़े हुए सींगों वाला एक सांड, समूचा व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं हैं
उन सब को एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो, साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। नगर में सब ओर पताकाएं फहराई जाएं तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी, संगीत निपुण पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वारांगनाएं, नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा ड्योढ़ी में पहुंचकर खड़ी रहें। देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं, उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। लंबी तलवार लिए और गोधा चर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था, उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सखे, पवित्रात्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेशानुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, मलेच्छ, आर्य तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्यान्य मनुष्य सब के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की। उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरूद गणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्व राज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद देते रहते थे। आते हुए श्री रामचंद्र की ओर एक टक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे, तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए।
श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणि जटित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरत काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है, जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौसल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर दिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृतांतों को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार, भंडार गृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। इसलिए बेटा, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौसल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। नारियों में श्रेष्ठ कौसल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और गौएं पुरस्कार रूप में दी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के
अयोध्या कांड में 3रा सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। चौथा सर्ग। श्री राम को राज्य देने का निश्चय करके राजा का सुमंत्र द्वारा पुनः श्री राम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताना, श्री राम का कौसल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताना और माता से आशीर्वाद पाकर लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने महल में जाना। राज्यसभा से पुरवासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि के योग्य देश काल के नियम को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। तदनंतर अंतःपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सूत को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में गए। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी? यह पूर्ण रूप से बताइए। तब सूत ने उनसे कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहां जाने या न जाने का निर्णय आप स्वयं करें। सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणों में पड़ गए। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया, श्री राम, अब मैं बूढ़ा हुआ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई। मैंने बहुत से मनोवांछित भोग लिए, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए। पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान, यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए। वीर, मैंने अभीष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया। मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी उऋण हो गया। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूं, मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। बेटा, अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। रघुकुल नंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। श्री राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्रायः राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंतोतगत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः रघुनंदन,
जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता, तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है। इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधू सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो। आज तुम्हारे सुहृद सावधान रहकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं, तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित हैं, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग, द्वेष आदि से संयुक्त हो जाता है। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी, उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहां सीता को नहीं देखा, तब वे तत्काल ही वहां से निकलकर माता के अंतःपुर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा माता कौसल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी है और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही हैं। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता वहीं बुला ली गई थी। श्री रामचंद्र जी जब वहां पहुंचे, उस समय भी कौसल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। पुष्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर वे उसकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थीं। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही। माँ, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है, उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई थी जिसे पिताजी ने मुझसे कहा है। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हों, वे सब कराओ। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी, उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौसल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा, बेटा श्री राम चिरंजीवी हो। तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। बेटा,
तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था, वह आज सफल हो गया। बेटा, उसी के फल से यह इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए से कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन पालन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। यह राजलक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही है। सुमित्रा नंदन, तुम अभीष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिलाकर वे उनको लिए हुए अपने महल में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। पांचवा सर्ग। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सीता सहित श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देकर आना और राजा को इस समाचार से अवगत कराना। राजा का अंतःपुर में प्रवेश। उधर महाराज दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन, आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहू सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तब राजा से तथास्तु कहकर वेद वेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्रवेत्ता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जुते जुताए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के महल की ओर चल दिए। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने उसकी 3 ड्योढ़ियों में रथ के द्वारा ही प्रवेश किया। वहां पधारे हुए उन सम्मानीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक घर से बाहर निकले। उन मनीषी महर्षि के रथ के समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, श्री राम, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। रघुनंदन, जैसे नहुष ने ययाति का अभिषेक किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातः काल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। श्री राम भी वहां प्रिय वचन बोलने वाले सुहृदों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे।
फिर उनसे सम्मानित हो उन सबकी अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए। उस समय श्री राम का भवन हर्षोत्फुल्ल नर नारियों से भरा हुआ था और मतवाले पक्षियों के कलरवों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। राजभवनों में श्रेष्ठ श्री राम के महल से बाहर आकर वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए देखे। अयोध्या की सड़कों पर सब ओर झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे, खचाखच भरे हुए थे। सारी राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी, उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई देता था। उस दिन वन और उपवनों की पंक्तियों से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थीं। वहां की सभी गलियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर वहां छिड़काव किया गया था। स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्यावासी जन समुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्योदय होने की कामना कर रहा था। अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहां के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उस जन समूह को एक ओर करते हुए से धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। श्वेत जलद खंड के समान सुशोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हों। उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुने, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ, कर दिया। उनके साथ ही उस समय वहां बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। तदनंतर गुरु जी की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उस जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। दशरथ नंदन राजा राम बड़े कृपालु मेरे राम। सीता के सत पावन राम सदचित आनंद करते राम। सीता के सत पावन राम सदचित आनंद करते राम। दशरथ नंदन राजा